सोचिए जरा, जब एक वीरान टापू पर एक जवान लड़का और एक खूबसूरत लड़की 40 दिन तक दोनों अकेले फंस जाए तो क्या होगा। जहां दूर दूर तक ना कोई रास्ता हो, ना कोई इंसान, ना कोई रोक टोक और ना ही कोई नियम। भूख तो पहले से थी, पर अब सिर्फ खाने की नहीं, एक एक दिन खुद को जिंदा रखने की। जब जीने की आखिरी उम्मीद किसी के जिस्म से होकर गुजरती हो, तो क्या कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए हर हद पार कर सकता है। सन 2006 एक रिचर्ड नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास बहुत सारे शिप और क्रूज थे। उसका काम था एक देश से दूसरे देश सामान पहुंचाना। वो बहुत अमीर था और दयालु भी। वो अपने वर्कर लोगों को बोनस के साथ साथ साल में एक बार घूमने के लिए अपनी एक शिप भी दे देता था। रिचर्ड का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी जो स्विट्जरलैंड में लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी। रिचर्ड की बेटी का नाम सोफिया था। उसका सपना था कि पढ़ाई करके वो अपने पापा के काम में आगे चलकर हाथ बटाएगी। और रिचर्ड का एक खास आदमी था जो कभी भी रिचर्ड से दूर नहीं होता। उसका हर काम वो देखता था। जब कभी भी रिचर्ड का मन कहीं घूमने का करता, वो खास आदमी उसके साथ जाता। और लियाम को शिप और क्रूज के बारे में बहुत जानकारी थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर समय आया जब सोफिया की पढ़ाई पूरी हुई और वो वापस लौटी। उसके पापा ने सोफिया के आने की खुशी में सबको छुट्टी दे दी। बस रिचर्ड के साथ लियम था। और जब सोफिया आई, पापा से गले मिली। फिर उसके पापा ने कहा, बेटी इनसे मिलो, ये हैं लियम, जो हमारे यहाँ बहुत सारे काम देखते हैं। सोफिया ने हाथ मिलाया और दोनों मुस्कुराए और चले गए। उसके पापा ने बाद में कहा, काम के बारे में तुम्हें लियम कल सब कुछ समझा देगा। सोफिया बोली, ओके पापा, आप टेंशन न लो। उसके पापा ने कहा, बेटी लियम अच्छा और बहुत जानकार लड़का है। मैंने जो स्पेशल क्रूज तुम्हारे लिए बनवाया है, उसे लियम ने ही डिजाइन किया है। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित क्रूज है और हमने सोचा था कि जब तुम आओगी तब तुम्हारे साथ उस क्रूज से कहीं दूर सफर करेंगे। सोफिया बोली, ओके पापा, जरूर। अगली सुबह जब लियाम ऑफिस आया, सोफिया ने उसे देखा और बोली, लियाम इधर आना। सोफिया बोली, क्या तुम मुझे क्रूज चलाना सिखा सकते हो? लियम बोला, हाँ क्यों नहीं। सोफिया बोली, चलो फिर। लियम ने एक छोटा क्रूज लाया। सोफिया बोली, मुझे अपने उस शिप में जाना है जिसे तुमने बनवाया है। लियम बोला, सॉरी मैम, पर उसकी मास्टर की केवल रिचर्ड सर के पास है और कोई उसे नहीं चला सकता बिना उनकी इजाजत के। सोफिया बोली, पर तुमने इसे बनाया है तो तुम तो स्टार्ट कर ही सकते हो। लियम बोला, नहीं मैम, सॉरी। उसके बाद वहां रिचर्ड आ गए। उन्होंने कहा, बेटी हमने प्लान किया है कि हम कल सुबह तुम्हारे क्रूज से निकलेंगे। तुम्हें एक एडवेंचर जगह पर ले चलेंगे, एक नए टापू डीप पर। हम, तुम और लियम सुबह निकलेंगे। अगली सुबह तीनों निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद बहुत तेज बारिश और बिजली चमकने लगी, मगर रिचर्ड जानते थे कि यह क्रूज इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि कितनी भी बारिश और तूफान में कुछ नहीं होगा। वे लोग 3 दिन तक सफर करते रहे। जिस टापू की बात रिचर्ड करते थे, वहां पहुंचने से पहले ही लियम ने एक इमरजेंसी वार्निंग दी कि क्रूज के अगले हिस्से में पानी भर गया है और इंजन बंद हो गया है। तेज बारिश और तेज बिजली कड़क रही थी। रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। देखते ही देखते जहाज आधा पानी में डूब गया। सोफिया, जो इन सभी चीजों को पहली बार देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। लियम ने तुरंत एक छोटी बोट समुद्र में उतारी और रिचर्ड से बोला, चलिए आपको पहले टापू तक छोड़कर आते हैं। छोटी बोट होने की वजह से 3 लोग एक साथ नहीं जा सकते थे। इस वजह से 2 लोग ही एक बार में जा सकते थे। रिचर्ड ने तुरंत कहा, लियम तुम सोफिया को पहले ले जाओ टापू पर, मैं इंतजार करूंगा। सोफिया ये सब देखकर डर सी गई थी। वो अपने पापा को तेजी से पकड़े हुए क्रूज पर खड़ी थी। उसके पापा ने कहा, बेटी तुम बहुत हिम्मती हो। मुझे विश्वास है तुम हर वो चीज कर सकती हो जो तुम चाहो। सोफिया रोते हुए बोट पर बैठी और लियम उसे लेकर टापू तक पहुंचा। उसके बाद जब वो दोबारा रिचर्ड के लिए वापस गया, तब तक क्रूज डूब गई थी, वहां कुछ था ही नहीं। उसके बाद से वो वापस आया और सोफिया को बताया। अब दोनों जान गए थे कि उन्हें यहां आने में जितना समय लगा और इस जगह को शायद ही कोई जानता हो, उन्हें बचाने वाला शायद कोई ना आए। उनके पास एक छोटी बोट और थोड़ा बहुत खाना था जो बोट में लाए थे। तेज बारिश हो रही थी तो दोनों ने मिलकर सबसे पहले एक शेल्टर बनाया और रात उसी में बिताई। सुबह कुछ खाया
और जब एक चट्टान पर चढ़कर दोनों ने देखा तो उनकी नजर जहां तक जा रही थी वहां तक सिर्फ अब पानी ही पानी था। वो निराश होकर बैठ गए। उनके पास खाने का सामान मुश्किल से 3 दिन का था। लियम बोला, देखो, हमें 3 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। दिन में नहीं खाएंगे, सिर्फ शाम को। पानी 1 बोतल 2 दिन चलेगी। हम नारियल भी ढूंढ सकते हैं। दिन में जितना कम बोलो उतनी एनर्जी बचेगी। समुंदर का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि इससे हमारी तबीयत तुरंत खराब हो जाएगी, सोफिया बोली। और अगर चौथे दिन भी कोई नहीं आया तो फिर हम समंदर से मछली पकड़ेंगे, सूखे पत्तों से आग जलाएंगे। मैं एक अच्छा शेल्टर बनाऊंगा, तुम फल ढूंढना। हम जिंदा रहेंगे सोफिया, किसी भी हाल में। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। खाना भी खत्म और पानी भी। अब अगर उन्हें जीना है और अपनी भूख मिटानी है तो मेहनत करना होगा। दोनों ने तय किया कि हम 2 दिशाओं में जाएंगे और खाने की तलाश करेंगे। दोनों निकल जाते हैं। 4 घंटे तक ढूंढने के बाद भी सोफिया को कुछ नहीं मिला क्योंकि वो फ्रूट खोज रही थी। उसे बस जंगली बेर कुछ मिल पाए थे। जब दोनों लौटे, लियम ने ढेर सारे केकड़े पकड़े थे, मगर उनके सामने यह भी एक मुसीबत थी कि उनके पास आग नहीं थी। सोफिया ने केकड़ा देखा तो तुरंत बोली, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। लियम बोला, ठीक है, तुम बेर खा लो। लियम केकड़े को खाना शुरू कर देता है, पर सोफिया का सिर्फ बेर से पेट नहीं भर सकता था। ना चाहते हुए भी उसने एक खाने की कोशिश की और तुरंत उल्टी कर दी। लियम जान गया कि बिना पकाए ये नहीं खा सकती। उसने पत्थर से आग लगाने की कोशिश की। बहुत देर बाद आग पकड़ी। दोनों खुश हुए। फिर दोनों अगले दिन मछली पकड़ने गए। नुकीली लकड़ी से काफी कोशिश के बाद एक मछली मिली। उन्होंने उसे पकाकर खाया। रोज दोनों साथ जाते और 1-2 मछली पकड़ के ले आते और साथ में खाते। ऐसे करते करते 20 दिन हो गए। पानी की जगह पर नारियल पानी और थोड़ा बहुत समुद्र का पानी पीते थे। अब वो सिर्फ भूख से नहीं, डर से भी लड़ रहे थे। हर रात समुद्र की लहरें जैसे कोई राज बुदबुदाती थी और टापू का सन्नाटा उन्हें जीने नहीं देता था। सोफिया की आंखें नींद से नहीं, डर से खुली रहती और लियम हर आवाज पर चौंक जाता था, जैसे कोई पास आ रहा हो। कभी झाड़ियों से सरसराहट, कभी रात में किसी अजीब सी चीख का एहसास। और एक दिन सोफिया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उस दिन लियम अकेले ही शिकार पर गया और सोफिया शेल्टर में ही रुकी। जब उसकी तबीयत कुछ सही हुई तो वो शेल्टर में ही लियम की एक पैंट में मास्टर की चाबी देखती है, जो क्रूज का था। सोफिया को तुरंत सब कुछ समझ आ गया कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे लियम का हाथ है। वो वहीं बैठकर रोने लगी, पर उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि लियाम ने फिर अभी तक मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है। उसने सोचा, अगर ये सारी बात मैं लियाम से पूछूंगी तो हो सकता है वो मुझे भी मार दे। इसीलिए उसने चाबी वैसे ही रख दी। अब तक जिसके सहारे वो जिंदा थी, अब उसी से इतना डर सा महसूस हुआ। और तभी लियाम आया। उसने पूछा, तबीयत कैसी है? वो बोली, ठीक हूं। सोफिया अब लियम की हर हरकत पर नजर बनाए हुए थी। लियम बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोली, नहीं, कुछ ऐसे ही। अब सोफिया के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे और डर भी। ऐसे करते करते 32 दिन हो गए। सोफिया का वजन 15 किलो तक घट गया था। और फिर एक दिन सोफिया ने बोला, लियम, हम लोग ऐसे और ज्यादा दिन नहीं जी सकते, हमें यहां से निकलना होगा। उसके बाद उन्होंने जो छोटी नाव थी उसे ठीक करने का फैसला किया। दोनों ने तय किया, अगर मरना ही है तो इस वीरान टापू पर क्यों मरे। अगली सुबह दोनों कुछ खाने के लिए मछली लेकर निकल गए। लियम की तबीयत भी खराब हो गई थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। उसका शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया था। दोनों समुद्र में निकल तो गए थे, मगर वो जानते थे कि उनके बचने का चांस 1% भी नहीं है। इतने बड़े समुद्र में लहरें जब आती तो उनकी दिशा अपने आप बदल जाती। वे लोग ऐसे ही समुद्र में 4 दिन तक इधर उधर भटकते रहे। लियम न तो कुछ बोलता न ही कुछ खाता। सोफिया बस देख रही थी उसे, जैसे अब उसके हाथ में कुछ नहीं हो। सोफिया भी अब थक गई थी। वो भी लियम के पास आकर लेट गई, जैसे अब दोनों ने अपने आप को समुद्र के हवाले कर दिया हो। दिन था 39। पूरा दिन उनकी नाव कहां कहां चलती रही उन्हें पता नहीं था। बस लहरें जिस तरफ ले जाती नाव उधर ही चल जाती। रात में बहुत बारिश हुई, पर उनकी आंखें नहीं खुली। अगली सुबह दिन था 40। उनकी नाव समुद्र में जब धीरे धीरे चल रही थी, तभी सामने बहुत बड़ा शिप आया।
नेवी पुलिस वालों का। उन्होंने तुरंत दोनों को निकाला और इलाज के लिए भेजा। 16 घंटे बाद सोफिया की आंखें खुली। उसने देखा वो एक हॉस्पिटल में है। वो रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो बच गई है। उसने तुरंत लियम के बारे में पूछा। वो लोग बोले, माफ कीजिए, वो नहीं बच पाए। सोफिया को बहुत दुख हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर पाई। उसने पूरी अपनी बात एक इंटरव्यू में बताई। लोग हैरान थे उसकी बात सुनकर कि कैसे 40 दिन तक इसने सरवाइव किया। इसके बाद से सोफिया ने एक आम जिंदगी जीने का फैसला किया, पर आज भी उसके मन में चलता था कि लियम ने ऐसा क्यों किया। अगर लियम और सोफिया की ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।